चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल बेसिक्स से, सही है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को कि क्या सिलसिला है। ठीक है जी। देखिए, याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव मीन्स व्हाट। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, नजरिया हो सकता है। यानी कि मैं कहूँ द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, दूसरा बंदा क्लास कह रहा है द ग्लास इज हाफ फिल्ड। ठीक है। अब मेरा सवाल ये उठता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सही है, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं हाउ सोसाइटी वर्क्स। हाउ सोसाइटी वर्क्स। अब देखो मेरी बात सुनो, सोसाइटी मुख्तलिफ तरीकों से चल सकती है। सोसाइटी मुख्तलिफ तरीकों से, सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं कोई एक तरीका हो, ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है एक ही तरीका है, कुछ लोगों को लगता है एक ही तरीका। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। देखिए, हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आता है डिटर्मिनिज्म का। किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा? कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा पर्सपेक्टिव्स के। ये पर्सपेक्टिव के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, या डिटर्मिनिस्टिक फोर्स या डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या है, इसको समझना सारा खेल है। अगर मैं आपसे बोलूं, आप में से क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका पढ़ने का दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह, मेरे भाई ने हाथ खड़ा किया, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपके अम्मा अब्बा ने कान पकड़ के यहाँ पे कॉलेज में आपको भेजा। मैं ये बात कहूँ कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स योर एक्शन, तो ये बात सही होगी गलत होगी? सही होगी। हमारे बहुत सारे कारनामे अपनी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी का दिल नहीं चाह रहा होता। हम नहीं समझते हैं हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा कॉन्शियस हमें कुछ और बता रहा होता, लेकिन हम फिर भी वो काम करते हैं। और उस काम करने की वजह क्या होती है? डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस विद इन द सोसाइटी। स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। मैंने आप लोगों को कन्फॉर्मिटी पढ़ाते हुए क्या बताया था? पावर होती है सोसाइटी में, एक स्ट्रक्चरल फोर्स होती है जो आपको मजबूर करती है टूवर्ड्स पर्टिकुलर एक्शन। देखो, ये आप सारे लोग हो, सही है, आप सारे लोगों के ऊपर है सोसाइटी। क्या है बेटा? सही। और ये सोसाइटी एक्चुअल में एक स्ट्रक्चरल फोर्स जनरेट करती है जिसकी वजह से आपका एक्शन जनरेट होता है। सर, लिंक कर पा रहे हैं हमने अपने वाकयात के साथ? आप नीचे से, आपके ऊपर क्या है? सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस, अम्मा अब्बा, फैमिली, पीयर ग्रुप, खानदान वाले, फुप्पो, सही है, वो सारे लोगों ने आप पर एक स्ट्रक्चरल फोर्स अप्लाई की और आप उस तरीके से एक्ट करना शुरू हो। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। यानी कि जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्लेनेशंस वाले लोग हैं वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन, सही है। हम क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो हैं वो दरअसल ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन, यानी कि इंसान का एक्शन वो ड्राइव कर रही हैं। ये बात समझ में आती है? अब देखो होता क्या है, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इंसान अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करता है, हर काम अपनी मर्जी से करता है। क्या कहते हैं? इंसान जो काम भी, कारनामा भी अंजाम देता है वो अपनी मर्जी से देता है। दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। क्या कहते हैं बेटा? इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल हैव कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एम आई राइट? आप वो काम करोगे जिसके बारे में आपको लगेगा वो ठीक है, सही है। आप में से कितने लोग दिल से यहाँ पे आए? सही है, दिल से। बाकी पेंडुलम फेज में, ठीक है। इसका मतलब है आपका एक बिलीफ सिस्टम था, बिलीफ ने आपके एक्शन को ड्राइव किया, यानी कि इंसान आजाद है। इंसान क्या है? इंडिविजुअल हैव कॉन्शियसनेस एंड ऑटोनॉमी टू ओन हिज ओन एक्शंस। एम आई राइट? यानी कि इंडिविजुअल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन हिज बिलीव्स। एम आई राइट? Individual action is dependent on his beliefs. Individual action is dependent on his beliefs. हंसी ला रही है ना, मजाक लग रहा है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है सही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, देखो ये दोनों बातें एक्सट्रीम्स हैं। क्या है मेरा बेटा? हमारी जिंदगी में दोनों चीजें मिलके भी हो सकती हैं। अब वो क्या होती है उस चीज को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो मेरा बेटा, फ्री विल में क्या होता है? इंडिविजुअल एक्शन इज डिपेंडेंट
डिपेंडेंट ऑन हिज बिलीव्स, डिपेंडेंट ऑन हिज, am I right? इंडिविजुअल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन हिज, यानी कि इंसान के एक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं उसके बिलीफ सिस्टम के। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये दूसरी थ्योरी है ना, यानी कि एक तरफ हमारे डिटर्मिनिस्टिक हैं, डिटर्मिनिज्म वाले हैं, और दूसरी तरफ फ्री विल वाले हैं। सही है, एग्जैक्टली। सोसाइटी ड्राइव्स योर एक्शन, डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? सोसाइटी ड्राइव्स योर, and free will is based on the idea that your action is dependent on your belief, your consciousness. You have having a, आपका दिमाग है, अल्लाह ने दिमाग दिया, उसकी वजह से आप रिएक्शन देते हो। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारे, ये आपको एक आइडिया जो जनरेट हो गया, सही है, अभी मैं पर्सपेक्टिव पे आगे आऊँगा, सही है, ये का आपको आइडिया जनरेट हो गया। ये एक्चुअली दो एक्सट्रीम थॉट्स थी, क्या थी बेटा? अब मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के ऊपर आता हूँ, ये थॉट जनरेट कब हुई, कैसे हुई, किस बेसिस पर हुई, एम आई राइट? हमारे पास जो सोशियोलॉजी में पूरी हिस्ट्री रन होती है ना, पूरी हिस्ट्री वो रन होती है जिस फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको भी सामने प्रेजेंट करूंगा। एक सोसाइटी थी जिसको हम कहते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी। क्या कहते हैं बेटा? अब प्री मॉडर्न का मतलब है प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटी। समझ में आती है बात? अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटी है, सही है, क्या काम करते होंगे? एग्रीकल्चरल काम करते होंगे, एग्रीकल्चरल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, एम आई राइट? सही है। अब मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं कि प्री मॉडर्न सोसाइटी क्या है बेटा? यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की। अब इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चरल वर्ल्ड होगा, ऐसा ही है, एग्रीकल्चर, यानी कि आप क्या है, प्राइमरी सेक्टर पर बेस करेंगे। अब ऐसी सोसाइटी को हम उर्दू जबान में या इंग्लिश पे कहते हैं थियोलॉजिकल सोसाइटीज। क्या कहते हैं बेटा? थियोलॉजिकल सोसाइटीज क्यों कहा जाता है? जिसके अंदर रूल ऑफ रिलीजन होता था, एम आई राइट? सोसाइटीज वर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रिलीजन ने कह दिया सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही है, जो रिलीजन ने कह दिया वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। सोसाइटीज वर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बाइजेंटाइन्स वर क्रिश्चियंस, अरब्स वर Muslims, सही है, Persians were following the fire and things like that. The societies and the kingdoms were divided on the basis of religion. Am I right? So automatically क्या हुआ? This is all about the rule of religion. The rule of, फिर उसके बाद दुनिया में क्या होता है? दुनिया में एक मॉडर्न सोसाइटी बिल्ड होती है। क्या होती है बेटा? फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है। क्या शुरू होती है बेटा? इंडस्ट्रीज वर डेवलपिंग, इंडस्ट्रीज वर, यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो जिसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज करना शुरू हो गई, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो गया। अब मुझे बताओ इस सोसाइटी के अंदर भी क्या रूल ऑफ रिलीजन होगा या कुछ और चेंज हो सकता है? सही है भाई, क्या होगा? सिंपल सी बात है कि दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज जो है रूल ऑफ रिलीजन की बेसिस पे नहीं लग सकती थी, ठीक है, यानी कि रिलीजियस आइडियाज वर नॉट लीडिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अच्छा, मेरी हर बात को आप डिबेट में ले सकते हैं, हो सकती है इस बात पर डिबेट, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं रिलीजन में लीड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, भाई मैं मान लूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं अभी इस वक्त थ्योरिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सीन क्या हुआ? मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट करी थी। अब इसमें क्या हुआ मेरा बेटा? इस सोसाइटी के अंदर आपने रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक होना था, रूल ऑफ, अब रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक फॉरन नहीं हुआ, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक फॉरन नहीं हुआ। सबसे पहले फेज आया दुनिया में जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल टाइम पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? मेटाफिजिकल टाइम पीरियड का मतलब है जिसके अंदर क्या हुआ? साइंस चैलेंजेस द रिलीजन, साइंस चैलेंजेस द, यानी कि फैक्ट्स ने, लॉजिक ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू कर दिया। जब उसने चैलेंज करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली जीता कौन? लॉजिक, साइंस, फैक्ट्स, एम आई राइट? समझ आई बात? लॉजिक, साइंस एंड फैक्ट्स, ठीक है। अब लॉजिक हो गया, साइंस हो गया, फैक्ट्स हो गया, ये तमाम चीजें लीड्स टू व्हाट? पॉजिटिव सोसाइटी। क्या कहते हैं बेटा? यानी कि जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, रूल ऑफ साइंस एंड, समझ में आएगी बात? यानी कि दुनिया जो थी वो थियोलॉजिकल वर्ल्ड से निकल के रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक में
कन्वर्ट हो गई। एम आई राइट? रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक में समझ में आई बात? यानी कि द होल वर्ल्ड इज इवॉल्विंग टूवर्ड्स द साइंस एंड लॉजिक। सही है। अब मुझे एक सवाल का कोई जवाब दे सकता है कि इसके अंदर सिमिलैरिटी क्या थी? अच्छा, ओके। देखिए, इसमें सिमिलैरिटी बहुत ही सिंपल सी चीज है। सही है कि दोनों में कोई एक थॉट फॉलो हो रही है, कोई एक थॉट। सही है। यानी कि कोई एक थॉट फॉलो होने का मतलब क्या है? कोई एक आइडिया फॉलो हो रहा है, कोई एक आइडिया। एम आई राइट? ठीक है। जब कोई एक, मैं आ रहा हूं दुनिया के अंदर जिसको हम कहते हैं मेटा नैरेटिव। क्या कहते हैं बेटा? मेटा नैरेटिव का मतलब है बिग ट्रुथ। दुनिया ने क्या कहा इस दौर के अंदर? डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आई, इंसान बंदर से इंसान बना है। सही है। अब क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी आई, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। पहले क्या था? दुनिया खुदा ने बनाई। बिग बैंग थ्योरी ने कहा दुनिया धमाके से बनी है। एम आई राइट? तो अब क्या हुआ? रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक हुआ। जो रिलीजियस आइडियाज थे वो चैलेंज हुए किसकी जानिब से? साइंस की जानिब से। समझ आई बात? रिलीजियस आइडियाज वर चैलेंज बाय द साइंस। दुनिया एक नए ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ चली गई। एम आई राइट? अब दुनिया में हाउ सोसाइटी वर्क्स के आइडियाज डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए बेटा? अब लेकिन मसला क्या था मॉडर्न सोसाइटी का? मॉडर्न सोसाइटी का मसला बहुत ही सिंपल है। मसला ये है कि ये दे ऑल आर फॉलोइंग द मेटा नैरेटिव। क्या फॉलो करते हैं बेटा? समझ आइएगा। मेटा नैरेटिव का मतलब ये होता है कि एक बिग ट्रुथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिग ट्रुथ को फॉलो कर रहे होते हैं, बिग ट्रुथ को सपोर्ट और फॉलो कर रहे होते हैं। समझ में आई बात? अब बिग ट्रुथ को सपोर्ट या फॉलो करने की बात क्या है? एक बात, अब देखो डिटर्मिनिज्म भी वो एक ही ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं, फ्री विल वाले भी एक ही ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आई बात? यानी कि जो हम कह रहे हैं बस वो ठीक। एम आई राइट? ये थॉट जनरेट हो गई। क्या आज के दौर में ये थॉट सही हो सकती है कि जो एक बात है वही सही है? आज के दौर में मल्टीपल बातें सही हो सकती है। समझ में आई बात? अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे आपके साथ लेके चलूंगा। जरा देखना, प्री मॉडर्न सोसाइटी थी, थियोलॉजिकल थी, मॉडर्न सोसाइटी थी, पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मतलब होता है रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। एम आई राइट? ये बात समझ में आती है? रूल ऑफ साइंस का मतलब है, पॉजिटिव सोसाइटी का मतलब रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक था जो हमने बिल्ड किया। अब रूल ऑफ रिलीजन हो गया और रूल ऑफ साइंस हो गया। दोनों सोसाइटीज क्या है बेटा? ये मेटा नैरेटिव बेस्ड सोसाइटीज हैं जो कि एक बिग ट्रुथ या स्टीरियोटाइप पर बेस करती हैं। एम आई राइट? अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो मॉडर्न सोसाइटी थी ये मेटा नैरेटिव बेस्ड थी। क्या थी बेटा? और प्री मॉडर्न मेटा नैरेटिव बेस्ड थी। सही है। अब जितनी भी थॉट्स, अब जो हम जितनी भी डिटर्मिनिज्म के हवाले से थॉट्स पढ़ेंगे, फ्री विल के हवाले से थॉट्स पढ़ेंगे, ये सारी थॉट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जनरेट हुई। ये सारी थॉट्स मॉडर्न सोसाइटी में जनरेट हुई। समझ आई बात? ठीक है, समझ आई बात? अब अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो इसमें क्या आता है? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आती है। क्या आती है बेटा? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कहती है कि जो आज के दौर के करीब की चीज है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव। आज की दुनिया में कोई एक मेटा नैरेटिव, कोई एक देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, नो वन ट्रुथ, नो स्टीरियोटाइप इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज। आज की सोसाइटी में कोई एक बात, कोई एक थॉट नहीं है। एवरी इंडिविजुअल will develop his own set of truth on the basis of his own experiences। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपने ट्रुथ को जनरेट करेगा। एम आई राइट? ये बात समझ में आती है? यानी कि आज आपको लगता है कि दुनिया के अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आपका एक्शन स्ट्रक्चरल फोर्स और फ्री विल दोनों पे बेस कर सकता है। एम आई राइट? अब देखो मॉडर्निस्ट क्या कहते थे? मॉडर्निस्ट सिर्फ यहां तक पहुंचे थे, फ्री विल या डिटर्मिनिज्म तक। एम आई राइट? मॉडर्निस्ट जहां तक कहां तक पहुंचे थे? डिटर्मिनिज्म या फ्री विल। ठीक है। लेकिन आज की दुनिया ने कहा कि आपका रिएक्शन दोनों चीजों में बेस कर सकता है। दिमाग खुल रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कि वक्त के साथ साथ आइडियाज चेंज, वक्त के साथ साथ आइडियाज चेंज। क्या पढ़ाया था? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। द रियलिटी इज चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एम आई राइट? सही है। रियलिटी में अब रियलिटी के, अब देखो, अब मैं अगेन एग्जांपल दूंगा। द रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इट में चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्री मॉडर्न सोसाइटी में क्या थी? थियोलॉजिकल रियलिटी थी। मॉडर्न सोसाइटी में पॉजिटिव रियलिटी आई।
और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या आई, देयर इज नो वन ट्रुथ। बात समझ में आती है, आइडिया क्रिएट हुआ। देखें इसमें क्या क्या, ये डिटर्मिनिज्म मेटानरेटिव कैसे, देखो और फ्री विल मेटानरेटिव कैसे, वो इस तरह से बेटा, एक बंदा कहता है स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन, और एक बंदा कह रहा है बिलीव ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन। वो दोनों को गलत समझते हैं, सिर्फ अपनी बात को सही समझते हैं। देखो बेटा, ये देखो डिटर्मिनिज्म है, सही है, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये एक मेटानरेटिव होगा, ये भी मेटानरेटिव होगा। मेटानरेटिव की जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि जो अपनी बात को सही समझे, बाकी सबकी बात को गलत समझे। Am I right? लेकिन आज की दुनिया में क्या हुआ, देयर इज नो वन मेटानरेटिव। आज की दुनिया में दोनों बातें सही हो सकती हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया? डिटर्मिनिज्म बहुत ही समझ में नहीं आया। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन। ये एक बात, एक वन ट्रुथ नहीं होगी, हो गई। मेटानरेटिव का मतलब क्या था, बिग ट्रुथ, स्टीरियोटाइपिकल आइडिया, बिग आइडिया। अब ये आइडिया जो है डिटर्मिनिज्म का जो आइडिया है, अब जो डिटर्मिनिज्म के फॉलोअर्स होंगे वो सिर्फ यही कहेंगे, हम जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बेटा एक्चुअली वो क्या कहते हैं, देखें मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने पहले पढ़ाया डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, और फिर मैंने पढ़ाया फ्री विल का कॉन्सेप्ट। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये दोनों एक मेटानरेटिव कहलाएंगी। किस दायरा में आई, मॉडर्नाइज दायरा में आई, सही है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर ये चीज एप्लीकेबल है, सही है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक ही बात करें। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम फ्री विल से भी आए और स्ट्रक्चरल फोर्स से भी आए, सही है। तो अब क्या हुआ, दोनों थॉट्स में डिफरेंस, ये क्या है, मॉडर्नाइज थॉट्स हैं, क्या है बेटा, बट नॉट एप्लीकेबल इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज। एम आई राइट? अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ गया, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न से ये चीज आई कहां से, एम आई राइट? ये थॉट एक्चुअली दुनिया के अंदर कोई भी थॉट जो कि एक मेटा नैरेटिव बेस्ड थॉट हो तो हम उसको मॉडर्नाइज थॉट कहेंगे, पोस्ट मॉडर्नाइज थॉट नहीं। पोस्ट मॉडर्न थॉट सिर्फ वो होता है जिसमें हम कहते हैं देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, सही है। ये जितनी भी हम थॉट्स अभी आगे पढ़ेंगे सारे मॉडर्नाइज थॉट्स हैं, एम आई राइट? इनको अपोज किया था पोस्ट मॉडर्न थॉट्स ने, बिकॉज द रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली, रियलिटी चेंज हो जाती है। समझ में आई बात? देखो कॉन्सेप्ट कैसे लिंक हो रहे हैं एक से बाद, ठीक है। अब मैं इन्हीं मेटा नैरेटिव थॉट्स को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। देखो एक्चुअली ये थॉट्स मॉडर्नाइज्ड थॉट्स क्यों है, बिकॉज दीज थॉट्स आर लॉजिकल, बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, एम आई राइट? एक फैक्ट पर बेस करते हैं, सही है। अब मैं उस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, इस चीज़ को हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, हमारी पूरी सोशियोलॉजी इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के हवाले से, ठीक है। देखिए पहली थॉट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चरलिज्म। क्या, और दूसरी थॉट इसका नाम है इंटरैक्शनिज्म, सही है। आसान अल्फाज में समझा दूं, अगर आपको डिटर्मिनिज्म और फ्री विल समझ में आ गया तो ये सब ये भी समझ में आ जाएगा, एम आई राइट? अगर किसी बच्चे को डिटर्मिनिज्म या फ्री विल में कोई मसला है तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। डिटर्मिनिज्म स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। जिंदगी में कोई ऐसा काम जिसको करने का दिल नहीं चाहता हो, कोई ऐसा काम बताओ ना। पता नहीं, ऐसा बताना नहीं चाह रहे, ओके। तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा काम के बारे में लेकिन आपको करना पड़ता हो तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन। योर एक्शन इज ड्राइव्ड बाय द स्ट्रक्चरल फोर्सेस, एम आई राइट? समझ में आ गया? अब मैं इस बात को और आगे लेके चलता हूं। तो हमारा जो स्ट्रक्चरलिज्म का फिनोमेना है वो कहता है स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव्स एन इंडिविजुअल एक्शन लाइक डिटर्मिनिज्म, एम आई राइट? ये डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डीप रूटेड स्ट्रक्चरल फोर्सेस, यानी कि सोसाइटी की जो ताकत है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के पास ताकत है, जो लोगों के कुछ कहने में ताकत है, लोगों की सोसाइटी के कंसेंसस में जो ताकत है, सोसाइटी के जो फोर्स में ताकत है, सोसाइटी की जो पावर में ताकत है, सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी में ताकत है, सोसाइटी के जो एक सोशल प्रेशर में ताकत है, वो ताकत आपको इन्फोर्स करती है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्शन, एम आई राइट? एंड दैट पावर इज मोर पावरफुल देन यू, यानी कि आप उसके आगे हथियार सरेंडर डाल कर देते हो।
हमने कहा ना डीप रूटेड स्ट्रक्चरल फोर्सेस, बहुत पावरफुल, अंदर तक रूटेड है और वो इतनी पावरफुल है कि जो आपके एक्शन को ड्राइव कर रही होती है। अगर मैं इस सिलसिले को और आगे लेके चलता हूं तो हम इसको कहते हैं मैक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा? यानी कि हम सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं। सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करने के बाद क्या होता है, जब हमने उसको स्टडी कर लिया तो इंडिविजुअल एक्शन अंडरस्टैंड हो सकता है। ये कहते हैं कि जस्ट स्टडी द स्ट्रक्चरल फोर्स, जस्ट स्टडी द, you can predict an individual action, you can predict an individual, after studying an structural force you can predict an individual, am I right? ऐसा ही है, यानी कि मैंने अगर स्ट्रक्चरल फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ये फैमिली क्या कहती है, क्या कंसेंसस है सोसाइटी के अंदर, तो मैं उस इंडिविजुअल एक्शन पे प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरी तरफ हमारे आते हैं इंटरैक्शनिस्ट, जो कि फ्री विल पे यकीन रखते हैं। किस पे यकीन रखते हैं बेटा? कहते हैं इंडिविजुअल एक्शन यानी कि ये स्ट्रक्चरल फोर्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल एक्शन की बात करते हैं। कहते हैं बिलीफ विल ड्राइव एन एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, इंसान के एक्शन को उसका बिलीफ रन करता है। लाइक सबसे पहले आपका हुआ इंटरैक्शन, क्या हुआ बेटा? आपने किसी से इंटरैक्ट किया, उस इंटरैक्शन से आपका बनेगा बिलीफ, एम आई राइट? उस बिलीफ से आपका एक्शन डेवलप होगा और उस एक्शन से सोसाइटी रन होगी, एम आई राइट? दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, दिस इज कॉल्ड, सही है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। कराची में कचरा बहुत हो गया, कराची में कचरा बहुत हो गया। स्ट्रक्चरल फोर्स क्या है? एक लॉ बन जाए, जो कचरा भेजेगा फेंकेगा 5,000 रुपए का फाइन, एम आई राइट? स्ट्रक्चरल फोर्स ड्राइव्स इन इंडिविजुअल एक्शन। इंटरैक्शनिस्ट क्या कहेंगे? भाई मीडिया पे कैंपेन चलाओ, सब लोगों को एक बिलीव बिल्ड करो कि कचरा बाहर ना फेंके, एम आई राइट? अब वो जब इंटरैक्शन होगा तो उस इंटरैक्शन से इंसान का बिलीव बनेगा, उस बिलीव से इंसान का एक्शन बिल्ड होगा और उससे सोसाइटी चलेगी। ये कौन कहता है? इंटरैक्शनिस्ट कहता है। समझ में आई बात? बट दीज बोथ अप्रोचेस आर दी मेटा नैरेटिव, बट दीज बोथ अप्रोचेस आर, ये दोनों अप्रोचेस मेटा नैरेटिव हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रो सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास स्ट्रक्चरिस्ट जो है सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं और स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की बात होती है। हमने सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया, हम इंसान के एक्शन को ड्राइव कर लेंगे। ये लोग कहते हैं इंसान के बिलीफ को आइडेंटिफाई करो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल यू कैन प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल एक्शन। यानी कि आपको इंडिविजुअल के एक्शन को अप्लाई करने के लिए बिलीफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कहते हैं ये कहते हैं स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी को भी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी, यानी कि इंसान की एज एन इंडिविजुअल स्टडी। देखो दो बोथ अप्रोचेस आर दी मेटा नैरेटिव अप्रोच। क्या है बेटा दोनों? अब देखो ये वाली अप्रोच फ्री विल है, कौन सी? इंटरैक्शनिस्ट वाली। और ये वाली कौन सी अप्रोच कौन सी है? डिटरमिन। अगर आपको डिटर्मिनिज्म और फ्री विल समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई सवाल यहां तक? ना तो कोई ख्याल? जैसे कि आपने बोला यहाँ पे इंटरैक्शनिज्म में कचरा फीड क्यों डालें, तो क्या नाम है, क्या उसका फीड क्यों डालें, तो अगर उनकी मर्जी है वो नहीं करें, तो अगर कचरा फिर भी नहीं, तो उनका बिलीव है ना कि नहीं, इससे पॉल्यूशन नहीं हो रही। अब उसे हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी, ऐसा हो सकता है कि अब उनका जो एक्शन है, उनका एक्शन क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ के ऊपर बेस करता है। उनका बिलीफ ये है कचरा नहीं हो रहा, तो उनका वो कचरा नहीं फेंकेंगे बाहर, सही है। यानी कि उनके नजदीक उनका बिलीव, अब जो इंटरैक्शन है सब कहते हैं इंसान का बिलीफ उसके एक्शन को ड्राइव करता है, सही है। स्ट्रक्चरलिस्ट वो कहते हैं स्ट्रक्चरल फोर्सेस ड्राइव एन इंडिविजुअल एक्शन।